कवायद है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए एम्बुलेंस यहां पर तैयार है, एक एम्बुलेंस नहीं 41 एम्बुलेंस यहां पर तैयार की गई हैं और सारी सुविधाओं से लैस कि अगर किसी श्रमिक को स्वास्थ्य की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो मौके पर भी उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। थोड़ा सा क्लोज लीजिए। ये भीतर फंसे हुए श्रमिकों के परिजन हैं, उनके चेहरे के भाव आप देखिए, ये खुशी के आंसू हैं, वो रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अपने जो भीतर फंसे थे वो 17 दिन बाद बाहर निकल रहे हैं। तो मन में खुशी है, पीड़ा भी है और आंसू के जरिए वो पीड़ा यहाँ पर निकल रही है। पीड़ा इस बात की कि 17 दिन से वो किसी अपने को देख नहीं पाए। उसके बारे में हालचाल तो मिल रहा था, उसके बारे में जानकारी मिल रही थी कि हाँ भीतर सभी सुरक्षित हैं, लेकिन ये आंखें बेकरार थी, बेचैन थी उनको देख लेने के लिए। लिहाजा अब जब वो घड़ी, वो पल आ गया है जब उनके अपने इस टनल से बाहर निकलेंगे तो उन आंखों में आंसू है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन जिंदगी आसान नहीं था। अब जबकि ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो रहा है तो आंखों से आंसुओं का छलक जाना बहुत स्वाभाविक है। बड़ी खबर क्या है आप देख लीजिए, सुरंग के अंदर ही अस्थायी बेड भी यहां पर बनाए गए हैं। मेडिकल टीम मजदूरों का चेकअप भी करेगी। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि वहां पर मजदूरों को निकालने के बाद फौरन एक प्राथमिक उपचार भी किया जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा। और सुरंग के भीतर 5 से 6 बेड बनाए गए हैं टनल रेस्क्यू के भीतर की बड़ी खबर यह कि वहां पर 5 से 6 बेड बनाए गए हैं। जब बारी बारी से मजदूरों को निकाला जाएगा तो वहीं पर उनका चेकअप भी किया जाएगा। अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुए तो फौरन एम्बुलेंस के जरिए उनको चिन्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा। लेकिन दुआ सब यही कर रहे हैं कि भीतर सब सुरक्षित हो। और उत्तराखंड के हमारे एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, वो खबर आने वाली है, वो घड़ी, वो पल आने वाला है जिसका इंतजार हम सभी को बीते 17 दिनों से था। मजदूर सुरक्षित बाहर निकलने वाले हैं। बड़ी खबर यही कि एनडीआरएफ की टीम भीतर पहुंच चुकी है, मॉक ड्रिल कर रही है। इसके आगे का फेज ये होगा कि वहां से मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल हमें देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज ब्रेक थ्रू मिला है, कई दिनों की मेहनत लगी है। 17वां दिन आज है जब ये पूरी घटना हुई थी और कई बार कई एक्सपर्ट्स की टीम इसमें जुटी है। और फिलहाल जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा टनल से एक एक करके तो उनको अस्थायी तौर पे वहाँ एक बेड्स वगैरह लगाए गए हैं, जैसे कि अभी आप जानकारी दे रहे थे। उनको वहाँ रोका जाएगा, कुछ देर उनका चेकअप होगा। वो इसलिए भी होगा ताकि वो एक सुरंग के वातावरण से निकल के जब बाहर आएंगे तो एक्टिविटाइज हो सके, वहाँ के वातावरण में ढल सके। उसके बाद इन सभी को चिन्याली सौड़ हॉस्पिटल जो है वहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, वो एडमिट किया जाएगा क्योंकि कई दिनों से वो लोग सीधे अंदर हैं तो उनका पूरा थॉरो चेकअप होगा। इसके अलावा वहाँ हेलीकॉप्टर्स की भी व्यवस्था की गई है, जो जानकारी हमें सूत्रों के हिसाब से मिल रही है। चिन्याली सौड़ में ही अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट करके जो ऋषिकेश में एम्स है वहां भी शिफ्ट करा जाएगा। और कोशिश ये है कि ये सब काम जल्द से जल्द हो जाए ताकि किसी को दिक्कत भी ना आए। अंधेरा होने से पहले अगर जरूरत हुई तो उन्हें एयरलिफ्ट भी कर लिया जाए। जी अमित, सही बात है, अगर जरूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट भी कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल सभी की तरफ से प्रार्थना की जा रही है कि वो नौबत ना आए, क्योंकि जैसा कि एनडीआरएफ के जवान भीतर पहुंचे हैं और उन्होंने मजदूरों की पहली तस्वीर, पहली झलक बताई है बाहर कि हाँ भीतर सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी के चेहरे पर सुकून का वो भाव है। तो इसका मतलब ये है कि बाहर निकलने के बाद शायद वो नौबत आए ना कि उनको एयरलिफ्ट करना पड़े, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो उसकी भी तैयारियां वहां पर हैं। अनुपम जी, सीएम धामी भी वहां पर मौजूद हैं, एक बार नहीं 7 बार सीएम धामी वहां पर गए। पीएम मोदी लगातार उनके संपर्क में रहे और लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए। प्रयास दिल्ली से लेकर देहरादून और उत्तरकाशी तक किए गए और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है जो कुछ देर बाद सामने आने वाला है। अनुपम जी, बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल ठीक करा। प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे उत्तराखंड सरकार के साथ संपर्क में था। मुख्यमंत्री खुद वहां कैंप कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। लगातार सारा कामकाज सरकार का वहीं से चल रहा है और रोज अधिकारियों की मीटिंग होती है। तमाम तरीके के जो एक्सपर्ट है, टनल के एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, हमारे जितने जहां भी जिसको जो भी अनुभव है सबने अपना अनुभव साझा करे, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन होगा भारत के इतिहास में रेस्क्यू का शायद सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा टनल की जब कभी बात आएगी, कि जिसमें ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि हो क्या रहा है। इसलिए बहुत सब कुछ ऑप्शंस देखे गए। अभी आप देखिए कि दो जगह से ड्रिलिंग हो रही थी, सामने से भी ऊपर से भी, और फाइनली वो अब घड़ी आ गई है जब उनका वहां तक पहुंचा गया है, मजदूर पहुंचा गया है और कुछ देर में उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। हमें सही बात है।
21 तारीख वो अहम तारीख थे अनुपम जी, जब पहली तस्वीर सामने आई मजदूरों की, और वो तस्वीर ये थी कि सभी लोग भीतर सुरक्षित थे। जो पाइप डाला गया वहां पर 6 इंच का पाइप, उसके जरिए ही कैमरा डाला गया और भीतर ये पता चला कि हाँ सभी 41 जिंदगियां सुरक्षित हैं। सुकून देने वाली ये तस्वीर थी और वहीं से हम कह सकते हैं कि हमारी उम्मीदें और प्रबल हो गई कि हम सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। अनुपम जी, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके के ऑपरेशंस में होता क्या है कि कोई लोग सुरंग के अंदर हैं, 40 जिंदगियां वहां पर थी, तो उसके बारे में ये पुख्ता कर लेना जरूरी था, कहीं कोई बीमार तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत में तो नहीं है। तो इसके लिए जरूरी था कि संपर्क बने। आवाज के थ्रू संपर्क तो हो रहा था शुरू में वॉकी टॉकी के थ्रू, लेकिन उसके बाद जो भी कैमरा पहुंचा है वहां से कंफर्म हुआ कि सब लोग सुरक्षित हैं और उनको जो भी मुहैया है, थोड़ी बहुत दवाइयों की किसी को जरूरत पड़ी, कुछ लोगों को छोटी मोटी तकलीफें थी, कुछ को बुखार की जैसी शिकायतें आई, उनको दवाइयां प्रोवाइड करी गई। उसके बाद स्थितियां काबू में आई। उन्हें भी शायद हौसला मिला होगा जो अंदर उतने दिनों से कैद थे कि नहीं अब कुछ चीजें बहुत जल्द हो जाएंगी और हम शायद यहाँ से निकल पाएंगे। और पूरी कोशिशें सरकार की तरफ से हुई हैं, तमाम लोगों की मेहनत है। देखिए जो दिन रात वहां बाहर टनल के बाहर मजदूर लगे रहे, नॉन स्टॉप लगे रहे, 24 घंटे काम चला, और उसकी मेहनत का नतीजा आज ये है कि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल अब अपनी कामयाबी की मंजिल के बिल्कुल करीब है। सही बात है। और मेहनत के साथ साथ आस्था भी है। जिस तरीके से बाबा भोगनाथ की वहां पर अस्थायी प्रतिमा स्थापित की गई, उनका मंदिर स्थापित किया गया, वहां पर पूजा की गई और उसके बाद ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। और हम एक तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं अनुपम जी कि सीएम धामी भी वहां पर बाबा भोगनाथ के सामने वो नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम था कि जहां पर मानवीय प्रयास जो है वो विफल होने लगते हैं तो वहां पर दैवीय चमत्कार की भी जरूरत पड़ती है। और कह सकते हैं कि शायद आज वो चमत्कार भी यहां पर हुआ है। बिल्कुल नवेद, देखिए कल प्रधानमंत्री ने भी जब ये बात कही कि देश भर में लोग प्रार्थना करें, उनका भी अटूट विश्वास हमेशा रहा है आस्था में। और उस तरीके से जो ये बाबा भोगनाथ की बात हो रही थी लोगों का, देखिए क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पल पल में कण कण में देवता बसते हैं, हर गांव में, हर कुछ कदमों पे, हर कस्बे में अलग अलग देवता हैं, ग्राम देवता हैं, लोग बहुत मानते हैं, उनकी बड़ी मान्यताएं हैं। तो कहीं ना कहीं देवता को लेके भी मान्यता थी और उनकी तरफ को पूजा करी गई। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं अनुपम जी, एक तस्वीर आ रही थी वो दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये वो अस्थायी हॉस्पिटल है जो कि टनल के भीतर ही बनाया गया है। 5 से 6 बेड वहां पर तैयार किए गए हैं। हम अपनी प्रोडक्शन टीम से कहेंगे कि एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखाएं। ये वो 5 से 6 बेड है जो वहां पर अस्थायी तौर पर तैयार किए गए हैं कि जब एनडीआरएफ की टीम उन मजदूरों को लेकर बाहर आएगी तो इसी बेड पर उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा, उनका मेडिकल चेकअप होगा। ये देखिए आप, ये 5 से 6 बेड हैं। डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर मौजूद है, सभी दवाइयां यहां पर मौजूद हैं ताकि अगर उनको इसकी जरूरत पड़ती है, प्राथमिक उपचार में उनको इसकी जरूरत पड़ती है तो सब कुछ यहां पर मौजूद रहे। और यहां मेडिकल चेकअप के बाद अगर उनको जरूरत पड़ेगी आगे चिन्नाली सौड़ भेजने की तो उसके लिए एम्बुलेंस भी तैयार है, जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं। आप देखिए यहां पर सभी इक्विपमेंट यहां पर मौजूद हैं, सारी मेडिकल सुविधाएं यहां पर मौजूद की गई हैं। 5 से 6 बेड हैं और उसका कारण यह कि सभी मजदूर चूंकि एक साथ नहीं निकलने वाले हैं, वो बारी बारी से निकाले जाएंगे। तो जैसे जैसे एक मजदूर को निकाला जाएगा यहीं पर उसका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद आगे तय किया जाएगा कि उनको चिन्नाली सौड़ भेजा जाए या फिर वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं, उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए। अनुपम जी, यहां पर एक बात का जिक्र करना और जरूरी हो जाता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक रिसर्च भी है, एक सबक भी है। भगवान न करे आगे अगर कभी इस तरीके की चुनौती सामने आती है, न सिर्फ देश के किसी हिस्से में बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक रिसर्च का विषय भी होगा कि किस तरीके से वहां पर 41 जिंदगियों को सुरक्षित बचाया गया था।